आज हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का पार्ट 6 देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 6 इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऑफ कैपेसिटी 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड हैज़ फिल्टर बॉक्स ऑफ डायमेंशन 6 मीटर इंटू 10 मीटर। लोडिंग रेट ऑफ फिल्टर इज 120 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। व्हेन टू ऑफ द फिल्टर्स आर आउट ऑफ सर्विस, मतलब 2 फिल्टर ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, फॉर बैक वॉशिंग के लिए वो फिल्टर यूज हो रहा है। तो लोडिंग रेट क्या आएगा बाकी फिल्टरों पे। ठीक है, तो एरिया ऑफ वन फिल्टर निकाल लेंगे हम, जो कि हो जाएगा 6 इंटू 10। ठीक है, ये 6 इंटू 10 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 60 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया रिक्वायर्ड Q/LR, तो 1 है 1 मीटर क्यूब, और इसको डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो 16 इंटू 16 24 और डिवाइड बाई 120। ठीक है, ये आ जाएगा 720 मीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया रिक्वायर्ड है। अब टोटल नंबर ऑफ फिल्टर रिक्वायर्ड कितने हैं। अगर टोटल एरिया इतना है और एक का इतना दिया हुआ, तो हमको पता चलेगा टोटल 12 फिल्टर रिक्वायर्ड है। अब इसमें से क्वेश्चन दे रखा है 2 आउट ऑफ सर्विस है फॉर बैक वॉशिंग चला गया, तो मतलब 10 ही तो फिल्टर वर्क कर रहे होंगे। ठीक है, तो 10 फिल्टर अगर वर्क कर रहे हैं तो 10 का हम निकाल लेंगे कितना एरिया में फिल्टर, तो 6 इंटू 10 इंटू 10, 6 इंटू 10 एक एक फिल्टर का एरिया, और 10 फिल्टर है 10, तो आ जाएगा 600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से लोडिंग रेट निकालने के लिए आपको पता है लोडिंग रेट इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई टोटल सरफेस एरिया रिक्वायर्ड। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया 600 मीटर स्क्वायर है, और लोडिंग 1 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 24, क्यू की वैल्यू जस्ट आप आ जाएगा 144 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द सेम सॉलिड कंटेंट, इफ द क्वांटिटी ऑफ स्लज विथ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 98% इज 100 मीटर क्यूब पर डे, देन द क्वांटिटी ऑफ स्लज विथ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 96% विल बी, विच इज अबाउट 50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द सेडिमेंटेशन टैंक डिजाइन सरफेस ओवरफ्लो रेट SOR इज कैलकुलेटेड। तो हमको पता है SORS विच इज़ क्यू बाई सरफेस एरिया से कैलकुलेट करते हैं, जो कि हो जाएगा Q/B इंटू। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर रैपिड सैंड फिल्टर, सैंड शुड हैव द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। वी नो दैट द इफेक्टिव साइज क्या होता है 0.45 टू 0.7 mm, और यूनिफॉर्म कोफिशिएंट 1.3 से 1.7 होता है, जो कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्लीनिंग ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इज डन बाय। फ्लो सैंड फिल्टर का क्लीनिंग कैसे होता है, स्क्रैपिंग ऑफ कर देते हैं, टॉप लेयर हटा देते हैं, बाय ऑफ सैंड का जो भी सैंड होता है उसको हटा के एडमिटिंग वाटर। ठीक है, हेंस ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एयर क्लीनिंग डिवाइस विच रिमूव स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज, विच इज ए फैब्रिक फिल्टर होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को रिमूव कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टैंडर्ड रेट ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू ए रैपिड सैंड फिल्टर इज यूजली, विच इज 80 to 100 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। The effective size of sand particle used in slow sand filter is, which is 0.25 to 0.35 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए रैपिड ग्रेविटी फिल्टर, तो क्या होता है, वाटर पास थ्रू कोगुलेशन टैंक इज द इनपुट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट कॉमन कोगुलेंट इज, तो मोस्ट कॉमन क्या है, एलम यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज कंपेयर टू स्लो सैंड फिल्टर, फिल्टर रैपिड सैंड फिल्टर गिव्स। तो हमको पता है कि स्लो सैंड फिल्टर एज कंपेयर टू रैपिड फिल्टर क्या होता है, हाई फिल्ट्रेशन रेट होता है लेकिन लोअर इफिशियंसी होता है। ठीक है, रिमूविंग इन बैक्टीरिया में। ठीक है, तो hence, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द वाटर ट्रीटमेंट रैपिड ग्रेविटी फिल्टर आर अडॉप्टेड टू रिमूव, विच इज रिमूव टू बैक्टीरिया एंड कोलाइडल सॉलिड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर क्लीनिंग इज स्लो सैंड फिल्टर, फिल्टर्ड वाटर इज नॉट यूज फॉर, विच इज नॉट यूज फॉर 24 आवर टू 36 आवर्स के लिए। ठीक है, यूज़ नहीं करते हैं। द पार्टिकल अराउंड 1 micron साइज आर बेस्ट रिमूव बाय, विच इज फॉर बाय फिल्ट्रेशन। The yield of rapid sand filter is dash to that slow sand filter, which is 30 times। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है इन रैपिड सैंड फिल्टर द डेप्थ ऑफ टैंक वेरीज इन द बिटवीन, विच इज वेरी 2.5 मीटर टू 3.5 मीटर के बीच में वेरी करता है डेप्थ टैंक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ लेटरल इन द रैपिड सैंड फिल्टर कैन बी, विच इज 30 सेंटीमीटर। द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ स्लो सैंड फिल्टर रेंज फ्रॉम, तो इसका रेंज 100 to 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है।
ठीक है। डिज़ाइन पीरियड फॉर स्लो सैंड फिल्टर आर सजेस्टेड बाय CPHEO इज विच इज़ फॉर 10 ईयर्स तक का डिज़ाइन पीरियड होता है। स्लो सैंड फिल्टर रिक्वायर विच इज़ ए फाइनर सैंड। वैक्यूम फिल्टर आर यूज फॉर विच इज़ यूज फॉर dewatering of sludge. The terminal velocity of settling particle in water medium is calculating using the equation given by, तो हमको पता है स्टोक्स लॉ के द्वारा गिवन होता है। नेक्स्ट, एयर बाइंडिंग इन रैपिड सैंड फिल्टर इज encountered when which is a there is a excessive negative head. Okay. और नेक्स्ट, इन which treatment unit of viscous mud does take form which is form in slow sand फिल्टर में ये फॉर्म होता है, बायोलॉजिकल लेयर होता है जो कि फॉर्मेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम दे, व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट कोगुलेटिंग मैकेनिज्म फॉर रॉ वाटर हैविंग हाई टर्बिडिटी एंड हाई अल्कलिनिटी? दिस स्वाइप कोगुलेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, व्हेन द रीसर्कुलेशन रेशियो इज इन द हाई रेट ट्रिंकलिंग फिल्टर इज यूनिटी when what is the value of the recirculation factor which is a less than 1 पे होता है। ठीक है। which one of the following filter will produce water of high quality with respect to the bacteriological parameter which is slow sand filter? Next question there, the cleaning of slow sand filter is done by which is done by scrubbing of the top layer को हटाते हैं, तो hence D option is the correct one. The uniformity coefficient of filter sand is achieved by which is achieved by D60 by D10. Consider the following impurities: hydrogen disulfide, excess alkalinity, suspended matter, pathogenic bacteria. Hence, all is the correct one. Correct sequence is the hydrogen bisulfide, then after the excessive alkalinity, then suspended matter, and then pathogenic bacteria. Next problem देखते हैं. Which of the following is incorrect regarding a slow sand filter? The depth of water should be double the depth of filter sand. ठीक है. Next problem देखते हैं. The filtering media of stone blast or brick blast is used in which is used in contact beds. In the calculator unit used for water treatment, the process involved are the flock formation and its subsequent removal by sedimentation. Next problem देखते हैं. After cleaning a slow and filter, the filtered water is not used for which is not used for 24 hours to 36 hours के लिए use नहीं करते. The area required in meter square of a rapid sand filter bed 5 meter cube per hour for a town having population of 50,000 with an average water demand of 200 liter per day per head will be assumed that the filter bed is utilized for 24 hours per day. ठीक है। तो मैक्सिमम डेली डिमांड जो कि हो जाएगा 50,000 पीपल हैं और इंटू 200 लीटर पर डे पर हेड, तो यहाँ से आ जाएगा ये मैक्सिमम डेली डिमांड हो जाएगा। ठीक है। अब आवरली डिमांड इज इक्वल टू हो जाएगा इन मीटर क्यूब में है, तो 50,000 इंटू 200 डिवाइड बाई 24 इंटू 1000 जो कि आ जाएगा 416 मीटर क्यूब पर आवर। ठीक है। अब हम यहाँ से निकालेंगे मैक्सिमम आवरली डिमांड। ठीक है। जो किया जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ आवरली, ठीक है, आवरली डिमांड के बराबर होगा। ठीक है। तो ये मैक्सिमम आवरली डिमांड आ जाएगा आपका 624 मीटर क्यूब पर आवर। ठीक है। अब एरिया ऑफ फिल्टर निकालने के लिए आपको एरिया ऑफ फिल्टर इज इक्वल टू हो जाएगा मैक्सिमम आवरली डिमांड डिवाइड बाय जो किया जाएगा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, तो मैक्सिमम आवरली डिमांड 624 डिवाइड बाई 5। ठीक है। जो आपका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन 5 दे रखा है, यहाँ से आ जाएगा 124.8 मीटर स्क्वायर जो कि अप्रॉक्स हो गया 125 मीटर स्क्वायर। ये ठीक है। तो हेंस ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है। इन कंपेयरिंग स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? तो हमको पता है स्लो सैंड फिल्टर रिक्वायर लार्ज एरिया फॉर इट इंस्टॉलेशन विच इज ए करेक्ट। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर इज लोअर, नहीं तो ये लोअर नहीं, ये गलत है। और डिप्रिसिएशन ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इज लोअर विच इज करेक्ट। स्लो सैंड फिल्टर कैन नॉट मीट वेरिएशन इन द डिमांड विच इज करेक्ट।
flows and filter required cleaning at the frequency of 1 month, which is also correct. Hence ऑप्शन बी इज द, पूछा कौन रॉन्ग है, तो ऑप्शन बी इज द रॉन्ग. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए बेसिक फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म विच इंटरजेक्शन इन फिल्ट्रेशन कैपेसिटी विच चेंज विद टाइम एंड लोकेशन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. कंसिडर द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्वांटिटीज ऑफ सैंड यूज फॉर फिल्ट्रेशन फ्री फ्रॉम डर्ट एंड अदर इम्प्योरिटीज. तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट. यूनिफॉर्म साइज विच इज रॉन्ग. सॉफ्ट एंड कलेक्टिव विच इज करेक्ट. और इट लूज एटलीस्ट 10% ऑफ वेट व्हेन द इमर्ज इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर 24 आवर विच इज रॉन्ग. तो 2 and 3 इज द करेक्ट वन. देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो ऑप्शन, सॉरी, हाँ, 2 नहीं, 1 है वो. 1 और 3 करेक्ट. ठीक है. 1 and 3, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाइड्रोलिक रेट फॉर हाई रेट ट्रिंकलिंग फिल्टर वेरीज बिटवीन विच इज वेरी बिटवीन 110 to 330 ml per hectare per day. Next, the process of purifying water by passing it through a bed of fine granular material is called, which is called filtration. The wide space in the filtering material act like a teeny setting basin. Which one of the following is not a basic requirement of any well screen, which is the suitability for excessive movement of sand into the well. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. ए फिल्टर बेड इज ए कंपोज ऑफ 12 इंच ऑफ यूनिफॉर्म एंथ्रासाइट ऑफ एन एवरेज साइज ऑफ 1.6 mm फॉर ए फिल्टर रेट ऑफ 4 gallon per feet per minute और 160 liter per minute per meter square. Temperature is 20 degree centigrade. Particle shape factor is 0.5. Kinematic viscosity 1.091 in 10 to the power minus 5 feet square per second. Calculate Reynolds number. तो 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट होता है. तो यहाँ से न्यू की वैल्यू दे रखा है 1.091 इन 10 पावर माइनस 5 फीट स्क्वायर पर सेकेंड. तो इसको जस्ट हम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग बाय 3.25 का होल स्क्वायर से डिवाइड करके जस्ट मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये न्यू की वैल्यू आपका आ जाएगा. काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू आ जाएगा 1.01 इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला होता है रो वी डी बाई म्यू. तो म्यू बाई डी होता है न्यू, ये v बाय डिवाइड बाई न्यू. ठीक है. तो यहाँ से v हो जाएगा 116 इंटू 10 पावर माइनस 3 डिवाइड बाई 60. ठीक है. जो क्या आ जाएगा 8/3 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी. अब d इज इक्वल टू आ जाएगा 0.4 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर. ठीक है. यहाँ पे वैल्यू जस्ट हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो रेनॉल्ड्स नंबर 2.15 आ जाएगा. ठीक है. सैग इज द डिजॉल्व ऑक्सीजन कर्व रिजल्ट बिकॉज which is because it is a function of the rate of both addition and the depletion of oxygen from the stream. ठीक है. ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है. तो सेम प्रॉब्लम है जो अभी जस्ट हमने सबसे पहले किया है. तो अभी जस्ट 144 आया हुआ था, वही सवाल है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Vitrification of a lake is caused by the discharge of water containing excessive quantity of phosphorus. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. डिसइंफेक्शन एंड सॉफ्ट ड्रिंक का. ठीक है. डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड फॉर रूरल वाटर सप्लाई स्कीम सो एज टू क्लोरिनेटेड 20,000 लीटर ऑफ वाटर हुज क्लोरीन डिमांड इज 2 मिलीग्राम पर लीटर. एज्यूम द ब्लीचिंग पाउडर हैज 50% अवेलेबल क्लोरीन. ठीक है. तो ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड टू क्लोरिनेटेड 20,000 लीटर ऑफ वाटर. ठीक है. तो 2 मिलीग्राम पर लीटर ज़रूरत है. ठीक है. और 50% अवेलेबल क्लोरीन का ब्लीचिंग पाउडर. ठीक. तो इतने का अगर इतने लीटर है और 1 लीटर में इतना चाहिए तो इससे मल्टीप्लाई कर दें तो इतना ग्राम हमको क्लोरीन मिलेगा और इसका 50% आपका अवेलेबल क्लोरीन का ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड. तो 80 ग्राम आ जाएगा, जो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. पोटेशियम पर मैग्नेट इज नॉट डिजायरेबल फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज इट इम्पार्ट पिंक कलर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल मेथड ऑफ डी क्लोरिनेशन विच इज द एरिएशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Pre-chlorination is usually done to reduce taste and odor. The chlorine demand of water sample was found to be 0.25 milligram per liter. The amount of bleaching powder contained 30% available chlorine to be added to treat 1 liter of such a water sample is. So
हमको पता है Cl2 0.25 मिलीग्राम पर लीटर है, ब्लीचिंग पाउडर 30% ऑन 30% अवेलेबल क्लोरीन, CaOCl2 फॉर्मेशन CO एंड Cl2, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर निकालना 0.25 डिवाइड बाई 30% मिलीग्राम पर लीटर इंटू 1 लीटर, तो आ जाएगा 0.83 मिलीग्राम, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ क्लोरीन बियॉन्ड द स्टेज ऑफ ब्रेक पॉइंट इज नोन एज which is a super chlorination, option C is the correct one. Zeolite process is used to which is a remove permanent hardness, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन इन वाटर ट्रीटमेंट इज रिड्यूस्ड बाय इंक्रीज्ड पीएच वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, लाइम इज एडेड टू वाटर और वेस्ट वाटर सैंपल टू विच इज द रिमूव कैल्शियम हार्डनेस। In case of potable water, the permissible upper limit for chlorine content is which is the 250 ppm or milligram per liter. One of the disadvantages associated with the use of O3 as a disinfectant is that the necessary residual zone, which is the can induce cancer. Okay, next question. The principal objective of the coagulation flocculation unit of a water treatment plant is removal of which is colloidal impurities. In the conventional water treatment plant, vigorous mixing is done in the which is the chamber where coagulant is added. The chemical name of common alum is which is the aluminum sulfate. Their chemical formula is Al2SO4 का whole tries dot 18H2O, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In many community water supply, the facial coliform density should not be more than which is not more than 0 per 100 ml. Next question is, which one of the following disease may be caused by contaminated drinking water? Is the typhoid. Disinfection is the only required treatment when the source of water is which is a lake. Identify the characteristic of coliform organism. Bacillus spore forming a gram-negative fermented lactose, which is a bacillus, and the gram-negative and then the ferments lactose. Hence option B is the correct one. Next question देखते हैं जो कि है, generally most water are satisfactorily disinfected if the free available residual chlorine at the end of 10 minute content period is about which is about 0.2 milligram per liter. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सिटी supply of 15,000 cubic meter of water per day is treated with a chlorine dose of 0.5 ppm or milligram per liter. For this purpose, the requirement of 25% bleaching powder per day could be the volume of water required 15,000 meter cube per day, 15 into 10 to the power 6 liter per day. Volume dose 0.5 ppm equal to 0.5 milligram per liter, ठीक है। तो 0.5 इंटू 15 इंटू 10 पावर 6 मिलीग्राम पर डे, जो कि हो जाएगा 7.5 kg पर डे हो जाएगा। तो ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड 25% इसका, तो इसका आ जाएगा 30 kg, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ क्लोरीन आफ्टर ऑल द ट्रीटमेंट of the purification of water are completed term which is a post chlorination, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। if process which involve chlorination beyond the break point is known as which is a super chlorination, ठीक है। and the main disadvantage of lime soda process of water softening is that it's a huge amount of precipitate is formed, posing the problem of disposal. Disinfection depends on pH water such that disinfection efficiency is which is reduced at higher pH value of water. By aeration process dissolve iron in oxidized into which is ferric hydroxide. Activated carbon is used in water treatment for removing which is taste and odor. Acidic supply of 15,000 cubic meter of water per day is treated with chlorine dose 0.5 ppm. For the purpose the requirement of 25% bleaching powder per day could be, अभी जस्ट हमने देखा है निकाला है पहले, तो 30 kg है, ठीक है। दोबारा से सेम प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर बॉर्न डिजीज विच द मलेरिया, क्योंकि बाकी सारे वाटर बॉर्न डिजीज हैं, पानी से होने वाली बीमारी। In water treatment, both pre and post chlorination of water are done to control. First is color, odor, waterborne disease due to bacteria, and then algae, turbidity, and TETS. We know that the color and then odor, and then after waterborne disease due to bacteria, and then after algae. Option is the correct one. Like the disinfection of water help in which is help in killing pathogenic bacteria. Normal standard process of applying chlorine to water, which is a post chlorination. The compound of chlorine commonly used for disinfection are which is both chloroamines and bleaching powder. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। alum increase the acidity of water. Residual chlorine in water is determined which determine the charge iodine method and orthoiodinic method. Hence
both is the correct one. Next question, the suitable method for disinfection of swimming pool of water is which is ultraviolet rays treatment. Disinfection of drinking water is carried out to remove which is bacteria. In chlorination due to rise in temperature of water, death rate of bacteria which is increase. Disinfection of water result in killing of pathogenic bacteria. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है. Order for disinfectant in increase order of their disinfection power, which ozone is less than HOCl and this is monochrome then NCl3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लेक वाटर कंटेन फॉस्फेट आयन विच स्पाइस कुड बी फॉर्म फेरस आयन इन फॉर्म ऑफ फेरिक क्लोराइड एड टू लेक वाटर विच फेरिक फॉस्फेट. An experiment shows that a concentration of 0.1 gram per meter cube free available chlorine yield is 99% kill of bacteria in 8 minutes. Calculate disinfection rate constant. Assume that the Fick's law and the Watson's law hold with n equal to 1. We know that according to Fick's law, nt is equal to n naught e की पावर माइनस के टी. ठीक है, एन टी इक्वल टू n 8 के बराबर है. ठीक है, यहाँ पे जस्ट आप वैल्यूज पुट करेंगे और n नॉट इज एन 8 इक्वल टू है 0.01 एन नॉट के बराबर. यहाँ पे n 8 की जगह 0.01 एन नॉट रख देंगे. ठीक है, जस्ट नॉट कैंसिल ई की पावर माइनस के इंटू 8 इक्वल टू आ जाएगा 0.01. यहाँ से के इक्वल टू आ जाएगा 0.5756 पर मिनट, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लुक एट द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ फ्री रेजिडुअल क्लोरीन एंड कंटेंट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% किल. Watson's law c की पावर 0.86 TP इक्वल टू लेमडा कांस्टेंट फॉर डिफरेंट पैथोजन. ठीक है, पैथोजन टाइप्स आपको दे रखे हैं और लेमडा कांस्टेंट दे रखा है. ठीक है, विच पैथोजन मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ क्लोरिनेशन. यहाँ से आपको पता है TD डायरेक्टली लेमडा के बराबर होता है. ठीक है, तो हेंस सी इज द, ये जिसका लेमडा ज़्यादा होगा उसका आपका मैक्सिमम रेजिस्टेंट होगा क्लोरिनेशन. ठीक है, विच इज द रिमेनिंग परसेंट ऑफ पैथोजन आफ्टर 1 मिनट ऑफ कॉन्टैक्ट टाइम ड्यूरिंग क्लोरिनेशन, जो कि हो जाएगा आपको पता है चेक्स लॉ एन टी इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस के टी. ए की वैल्यू 0.046 दे रखा है पर मिनट टी 1 मिनट. एन टी इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस 0.046 इंटू टी. यहाँ से आपका आ जाएगा ये, और इसमें परसेंटेज निकालने के 95.5% आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. और टू iodine test is used for determination of these tests are conducted for residual chlorine. Next problem, the efficiency of disinfection by chlorine in water treatment increased by pre-chlorination. Select the correct sequence different phase of biomass curve. तो आपको पता है बायोमास कर्व लगभग इस तरीके से, ये आपका टाइम और ये लॉगरिथमिक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया सेल होता है. ठीक है, ये हो गया लैग फेज, लॉग फेज और देन स्टेशनरी फेज एंड द इंडोजेनेसिस फेज. ठीक है, तो ये होता है. तो इससे आपको पता है लॉग, फिर लैग, लॉग एंड देन स्टेशनरी एंड देन इंडो. तो ऑप्शन इज द करेक्ट वन होता है. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो और डेप्थ में जानना है. और लैग फेज क्या होता है, लॉग फेज क्या होता है, स्टेशनरी फेज क्या होता है, जेनेसिस फेज क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो सब. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है एन एक्सपेरिमेंट सो दैट ए कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ HOCl yield as 89% killing of bacteria in 5 minutes. Calculate disinfection rate constant. Assume the Fick's law and the Watson's law hold. ठीक है, तो 89% किलिंग मीन्स इसका मतलब है 11% बच जाते हैं बैक्टीरिया. ठीक है, एन टी इक्वल टू 0.11 एन नॉट. ठीक है, 11% एन टी हो जाएगा एन टी बाई एन नॉट. ठीक है, ई की पावर माइनस के टी. तो यहाँ पे एन टी की जगह हो जाएगा 0.11 एन नॉट. ठीक है, तो यहाँ ई की, अब यहाँ से के, इस वाले क्वेश्चन से हम के की वैल्यू निकालेंगे, जो किया जाएगा 0.4416 पर मिनट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो इन द एरिएशन अ टैंक हैविंग फॉलोइंग डाटा. फ्लो 1 लीटर है. ठीक है, 1 mld MLSS इक्वल टू 2000 मिलीग्राम पर लीटर. इन्फ्लुएंट BOD 200 मिलीग्राम पर लीटर. वॉल्यूम ऑफ एरिएशन टैंक 500 मीटर क्यूब. ठीक है, तो Q नॉट आपको दे रखा 1 mld. ठीक है, S नॉट आपको दे रखा 200 मिलीग्राम पर लीटर. ठीक है, यहाँ से X की वैल्यू दे रखा है 2000 मिलीग्राम पर लीटर और वॉल्यूम दे रखा आपका 500 क्यूब. तो F/m इज इक्वल टू होता है Q नॉट S नॉट बाई इंटू V x. ठीक है, तो 1000 इंटू 200
डिवाइड बाई 500 इंटू 2000, यहाँ से आ जाएगा 0.2 पर डे। ठीक है, ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया विच इज द फ्लोरिश इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन विच इज करेक्ट, कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर एज देयर फूड विच इज ऑल्सो करेक्ट, ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज विच इज ऑल्सो करेक्ट, हेंस ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The bacteria which requires oxygen for their survival is known as, which is a aerobic bacteria. Sludge digestion is done by the test bacteria which is anaerobic. Next question देखते हैं। Blue baby disease may be caused in infant due to drinking water containing higher concentration of which is a nitrates. Next question देखते हैं। Match the following है, ठीक है। नाइट्रोसोमस विच इज और ये क्या करते हैं, अमोनिया को NO2 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नाइट्रो बैक्टीरिया विच इज ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है, NO2 को NO3 में फिर कन्वर्ट करता है। और एरोबिक हेट्रोट्रॉप्स ये क्या करता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दैट आर मेनली यूज्ड इन एन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में हेल्प करता है, ठीक है। फोटोट्रॉपिक्स क्या करता है, ऑर्गेनिज्म दैट यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू द सिंक्रोनाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर न्यूट्रिएंट। इसका मतलब 1 3 2 4, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In India, which technology is highly adopted for fluoride removal, which is a Nalgonda method? The ideal C and N ratio using composting of waste is which is a 25:1. Okay, next question. Which one of the following chemical is employed for dechlorination of water, which is sodium sulfate? Dissolved oxygen is measured by titrating the water sample with which is a N/40 N2S2O3. Okay, next one. The method of disinfection of drinking water, which is a treatment with excess lime, treatment with ozone, tetracycline process, hence all of the above is the correct one. Next question देखते हैं। For disinfection of water with ultraviolet rays, the turbidity should not exceed which is a 15 milligram per liter. Next one, the bacteria which require oxygen for their survival is known as which is a aerobic bacteria. If the chlorine dose required for disinfection is 0.25 milligram per liter and a plain disinfectant, ठीक है, ये आपकी कितना हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 1 करोड़, ठीक है, लीटर वाटर पर डे, देन द पर डे रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कंटेन 25% यूजफुल क्लोरीन फॉर 10 लीटर, तो ये आ जाएगा आपका लगभग 2.5 kg, ठीक है। यहाँ 0.25 मिलीग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2.5 kg। अब ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड फॉर 25% यूजफुल क्लोरीन, ठीक है, इसको 25 से डिवाइड कर देंगे, जस्ट आ जाएगा 10 kg, ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफ्यूजल मैकेनिकल प्रीडोमिनेंस व्हेन द पार्टिकल diameters are which is a less than 0.2 micron meter. Superchlorination is done for during an epidemic, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the detention time of 20 minutes is used for pre-aeration basin with a grit removal for an average flow of 100 liter per minute, then the net volume of basin required will be, ठीक है। डिस्चार्ज आपको क्यू की वैल्यू दे रखा है 100 लीटर पर मिनट, तो इसको आप मीटर क्यूब पर मिनट में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 3 मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। तो टाइम आपको दे रखा है 20 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से डिस्चार्ज होता है वॉल्यूम बाय टाइम, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्यू इंटू टी, तो क्यू की वैल्यू दे रखा है आपको 1 और इंटू 20, जो कि आ जाएगा 20 मीटर क्यूब, ठीक है। 20 मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following reaction lead to the formation of volatile fatty acid, which is acidic fermentation? The percentage of chlorine in a fresh bleaching powder is about which is 30 to 35%. The amount of residual chlorine left in the public water supply for safety against pathogenic bacteria is about which is 0.05 to 0.5 ppm. The MLSS concentration in an aeration tank is 2000 milligram per liter, and the sludge volume after 30 minutes of settling in a 1000 ml graduated cylinder 176 ml. The volume value of sludge density index SDI with nearly which is the, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए MLSS दिया रखा है 2000 मिलीग्राम पर लीटर और ये 2 ग्राम पर लीटर हो जाएगा। स्लज वॉल्यूम आपको दे रखा है, तो स्लज डेंसिटी इंडेक्स 100 बाई स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, ठीक है। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स इक्वल टू स्पेस ऑक्यूपाइड बाई MLSS, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करोगे आप तो 1.14 ग्राम पर ml आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरीन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ 25,000 मीटर क्यूब पर डे ऑफ वाटर हैज़ बीन 9 kg पर डे। द रेजिडुअल क्लोरीन आफ्टर 10 मिनट कॉन्टैक्ट इज 0.2 मिलीग्राम पर लीटर। द क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर कुड बी नियरली, जो किया जाएगा डिस्चार्ज और फ्लो जो आपको दे रखा है। डिस्चार्ज क्लोरीन यूज 9 kg पर डे, रेजिडुअल क्लोरीन 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। क्लोरीन डोज
आपको दे रखा क्लोरीन यूजेज डिवाइड बाई फ्लो और डिस्चार्ज 9/25,000 मीटर क्यूब पर डे, ठीक है। यहाँ से क्लोरीन डोज आ जाएगा 0.36 मिलीग्राम पर लीटर। क्लोरीन डिमांड, क्लोरीन डोज माइनस रेजिडुअल क्लोरीन आ जाएगा तो 0.16 मिलीग्राम पर लीटर, हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पर्पस ऑफ रिकार्बोनेशन आफ्टर वाटर सॉफ्टनिंग बाय लाइम सोडा प्रोसेस इज द विच इज द कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेटर टू सॉल्युबल फॉर्म इन द वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुड डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, क्या होता है? शुड बी preservative enough to prevent a regrowth of organism in the distribution system, which is correct. Must be toxic to microorganism at the concentration well above the toxic threshold of human and higher animal, which is wrong. And should have fast rate of killing of microorganism, which is correct. Hence option C is the correct option, ठीक है। नेक्स्ट आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला? हाउ मच ब्लीचिंग पाउडर हैविंग 20% अवेलेबल क्लोरीन इज नीडेड टू डिसइंफेक्टेड 10,000 लीटर ऑफ वाटर whose chlorine demand is 1 milligram per liter. It should ensure that after about 1 hour contact time 0.2 milligram per liter chlorine is available, which is, ठीक है। तो क्लोरीन डिमांड इज इक्वल टू अप्लाइड क्लोरीन प्लस रेजिड्यू अप्लाइड क्लोरीन 1 प्लस 0.2, जो क्या जाएगा Cl2 डोज 1.2 मिलीग्राम पर लीटर। ब्लीचिंग पाउडर डोज रिक्वायर्ड Cl2 डोज डिवाइड बाई परसेंटेज Cl2 इन Bp। Bp डोज 1.2 डिवाइड बाई 20 इंटू डिवाइड बाई 100, तो Bp डोज आ जाएगा 6 मिलीग्राम पर लीटर। टोटल Bp रिक्वायर्ड 10,000 इंटू 1/10⁶ इंटू 6, टोटल ब्लीचिंग पाउडर आ जाएगा 0.06 kg, जो कि आ जाएगा 60 ग्राम, ठीक है। तो नियरेस्ट 68 ग्राम के क्लोज है, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बी कॉइल एंड ई कॉइल आर जनरली हार्मलेस ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रेजेंस इन वाटर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर इज इक्वल टू विच इज डिफरेंस ऑफ अप्लाइड एंड रेजिडुअल क्लोरीन, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अब यहीं पे हम ये लेक्चर का एंड करते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।